यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न 1, पृथ्वी को स्थान निर्धारित करने के लिए कौन सी रेखाएं उपयोग की जाती है? उत्तर, पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए अक्षांश रेखाएं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और देशांतर रेखाएं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड का उपयोग किया जाता है। 2, प्रश्न, भूमध्य रेखा क्या है और यह कहाँ स्थित है? उत्तर, भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। 3, प्रश्न, अक्षांश रेखाओं की सीमा क्या है? उत्तर, अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापी जाती है। उत्तर में 0 डिग्री से 90 डिग्री एन तक और दक्षिण में 0 डिग्री से 90 डिग्री एस तक होती है। 4, प्रश्न, प्राइम मेरिडियन क्या है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो ग्रीनविच, लंदन से होकर गुजरती है। इसका महत्व यह है कि यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है और विश्व समय GMT का आधार है। 5, प्रश्न, देशांतर रेखाओं की सीमा क्या है? उत्तर, देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापी जाती हैं। पूर्व में 0 डिग्री से 180 डिग्री ए तक और पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री W तक होती हैं, जिसमें 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय डेट रेखा माना जाता है। 6, प्रश्न, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है और ये कहाँ स्थित है? उत्तर, कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है और भारत के उत्तरी भाग से गुजरती है। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। 7, प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर एक ग्रिड या जाल बनाती हैं जो नक्शों और ग्लोब पर स्थानों को सटीक रूप से चिन्हित करने में मदद करती है। 8, प्रश्न, किसी स्थान की स्थिति को कैसे लिखा जाता है? उत्तर, किसी स्थान की स्थिति को अक्षांश और देशांतर के संयोजन से लिखा जाता है, जैसे अक्षांश, देशांतर। उदाहरण, नई दिल्ली 28 डिग्रीज 77 डिग्रीज। 9, प्रश्न, भारत का केंद्रीय मेरिडियन क्या है और इसका क्या उपयोग है? उत्तर, भारत का केंद्रीय मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। इसका उपयोग भारतीय मानक समय IST निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो ग्रीनविच मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 10.0 प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को चिन्हित करने की गतिविधि कैसे की जा सकती है? उत्तर, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं चिन्हित करने के लिए ग्लोब पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को पहले चिन्हित करें। 15 डिग्री -15 डिग्री के अंतराल पर अन्य अक्षांश उत्तर और दक्षिण और देशांतर पूर्व और पश्चिम रेखाएं खींचें। कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री को विशेष रंग से चिन्हित करें। नक्शे पर प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के निर्देशांक जोड़ें।